नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले स्वर संधि पढ़ चुके हैं, स्वर संधि के ट्रिक्स भी देख चुके हैं और उच्चेद उस विच्छेद के नियम भी देख चुके हैं। विस्तृत रूप से भी देख सकते हैं और ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे अपन व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरे आपकी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसीलिए व्यंजन संधि को मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग 4 पार्ट बोल सकते हैं उसको। तो उसमें ए नंबर के पार्ट में कितने नियम दिखेंगे, आपको 2 नियम दिखेंगे। उसी तरीके से आपके अलग अलग पार्ट बना दिए 4। तो व्यंजन संधि पढ़ने से पहले ये इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ये कहलाता है आपका स्पर्श व्यंजन का वर्ग। अगर अपन ने पढ़ा होगा बेसिक में, अगर देखा होगा वीडियो बेसिक वाला आपका, तो बेसिक वीडियो में जहाँ वर्णमाला पढ़ेंगे तो वर्णमाला के अंतर्गत ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये 25 वर्णों को रखा जाता है। तो ये क वर्ग कहलाता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। तो यहाँ काम क्या पड़ता है इसका, क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ रही है और व्यंजन संधि में आपको व्यंजन सब नॉलेज होना चाहिए व्यंजन संधियों का। तो इसमें अभी जो नियम 2 नियम लिखे, इसमें किसका नॉलेज जरूरी है अपने लिए, स्पर्श व्यंजन के लिए। तो स्पर्श व्यंजन मैंने लिख लिया, ठीक है। चलते नियम के ऊपर, या नियम के ऊपर चल रहे हैं। पहला नियम बोल रहा है क च ट त प के परे। क च ट त प के परे, मतलब इनमें से कोई भी वर्ण रहेगा। जैसे क आ गया तो क के सामने क्या आ जाए, क के सामने, परे मतलब सामने। तीसरा है चौथा वर्ण, सर तीसरा चौथा समझ में नहीं आया। तीसरा मतलब तीसरे कॉलम में से कोई आ जाए, मतलब ग आ जाए, ज आ जाए, ड आ जाए, द आ जाए या ब आ जाए। उसी प्रकार से चौथा घ, झ, ढ, ध और भ, इनमें से कोई आ जाए। या फिर क्या आ जाए, य, र, ल, व, ह आ जाए, या फिर कोई भी स्वर आ जाए। तो क च ट त प अपने ही वर्ग का कितना हो जाएगा, वो तीसरा हो जाता है। तीसरा मतलब अपने वर्ग का। अगर क के सामने कोई आ रहा है तो क अपना तीसरा मतलब ग हो जाएगा। च के सामने कोई मिल रहा है इधर इतने वाली कैरेक्टरी, तो च के सामने ज हो जाएगा, ट ड में बदल जाएगा, त द में चलता जाएगा और प वैसे ही बॉल, ठीक है। नियम पहला देखा अपन ने। क च ट त प के परे क्या दिखे, तीसरा या चौथा वर्ण, य, र, ल, व, ह या फिर कोई स्वर, तो ये अपने तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम देख रहे क च ट त प का ही। क च ट त प के पहले तीसरा चौथा आ गया। अब क च ट त प के पहले न और म, ठीक है, क्योंकि तीसरे चौथे में न म नहीं अलग से है। तो न और म आ जाए तो क च ट त प अपने कितने में बदल जाता है, पांचवें में। मतलब क का पांचवा अंग, च का पांचवा इंग, ट का पांचवा अन, त का पांचवा न और प का पांचवा म, इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं प्रैक्टिस के ऊपर, तो क्लियर होगा आपको कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। नियम सिर्फ 2 ध्यान रखना है। क च ट त प के 2 नियम हो गए। अगर पहले अपने को क च ट त प के परे क्या दिख रहा है मुझे, तीसरा चौथा वर्ण, या मतलब इनमें से कोई दिख जाए, ठीक है, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई दिख जाए, या फिर कोई स्वर दिख जाए, तो इसको तीसरे में बदलूंगा। और अगर क च ट त प के परे मुझे न और म दिख रहा है तो मैं उसका क्या कर देता हूँ, पांचवा वर्ण कर देता हूँ। चलते उदाहरण की ओर। दिक्, धन, अंबर, ठीक है। दिक्, धन, अंबर, इसके ओर चल रहे हैं। दिक्, यहाँ क्या दिख रहा है अपने को, क। और ध्यान रखिएगा अपन कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में इतना ध्यान रखिएगा, इस साइड तो व्यंजन रहेगा, उस साइड स्वर या व्यंजन आ सकता है। मतलब व्यंजन के परे स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। मतलब 100% इतर के जितने भी वर्ण रहेंगे सब में क्या लगा रहेगा, आपका हलंत लगा रहेगा, तभी वो क्या कहलाएगी, आपकी व्यंजन संधि। क्लियर है इतना। अब अपन ने पढ़ा है कि क च ट त प के परे कोई स्वर आ जाए, तो सर यहाँ क च ट त प है और उसके परे मुझे क्या दिख रहा है, परे मतलब उसके सामने क्या दिख रहा है मुझे, कोई स्वर दिख रहा है। तो क को अपने को कितने में बदलना है, पांचवें में कि तीसरे में, ये ध्यान रखना है। पांचवें में कि तीसरे में, तीसरे में सर। यहाँ नियम बोल रहा है क के परे कोई स्वर, तो क अपने तीसरे में, क का तीसरा क्या हो जाए, क ग। तो कैसा, दिक्, धन, अंबर, ठीक है। क्लियर है, दिक्, धन, अंबर। अब यहाँ ग आ जाए और अपने पास स्वर है तो इसको क्या कर देंगे अपन, पूरा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दी, अ से पूरा होगा, गम, बर। क्लियर है आपका। मतलब दिक्, धन, अंबर क्या हो जाएगा, दिगंबर। कैसे, क अपने
तीसरे में बदल गया तो क का तीसरा क्या होता है, ग होता है। क्यों बदला, तो वह अ को देखकर। ठीक है, लिखिए इसको। अगला उदाहरण, अच धन अंता। कोशिश करिए बनाने की, क्या बनेगा, अंता है वो, अच धन अंता। अच, च के परे अ, च के परे अ कोई स्वर में आता है ना, कोई भी स्वर हो, अ दिख रहा है तो च अपने कितने में बदल जाएगा, तीसरे में। अब च का तीसरा क्या होता है, ज होता है, तो क्या हो जाएगा अ, च का तीसरा ज। ठीक है, और इधर से अंता वैसे के वैसे। ठीक है, अब च कैसा है आपका, आधा है, उसमें स्वर पूरा आ जाएगा, क्या हो जाएगा अजंता। अच धन अंता क्या हो जाएगा आपका, अजंता। ठीक है, लिखिए फटाफट, फास्ट करिए, अभी तो समझ में आ जाता होगा। अगला, जगत धन ईश। बोलिए, ईश में बड़ी ई की छोटी ई, पढ़ाए ना पढ़ ले, ईश में कौन सी ई आती है, बड़ी। जगत धन ईश क्या हो जाएगा, ओरल हो रहा है डायरेक्ट, क्या दिख रहा है, त के सामने मुझे को क्या दिख रहा है, कोई स्वर दिख रहा है, त अपने कितने में, त अपने तीसरे में, त का तीसरा क्या होता है, द, तो क्या बदल जाए, क्या हो जाएगा, ज ग द कैसा, हलंत वाला, और ई श। अब इसमें क्या हो जाएगा, अपना स्वर इसमें मिल जाएगा, कौन सी ई है, बड़ी ई है, तो ये पूरा कर देंगे इसको, जो आधा वर्ण है, ज ग दिश। जगत धन ईश क्या हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा। ठीक है, अगला, उत धन योग। उत धन योग, ट्राई करिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। और उसके साथ और एक देता हूं, कप धन ज। कोशिश करिए बनाने की, कप धन ज। देखेंगे ये सारे वर्णों में हलंत आ रहा है, हलंत मतलब आधा, आधा मतलब क्या होता है, व्यंजन होता है। पता है ना ये तो सारी चीजें। आगे बढ़, त के परे य, सर स्वर तो नहीं आया यहाँ पर त के परे यरलव भी तो पढ़ा है, त के परे यरलव भी आ सकता है। तो त के परे मुझे क्या दिख रहा है, य दिख रहा है, तो त अपने काय में बदल जाएगा, तीसरे में। त का तीसरा क्या होता है सर, त का तीसरा क्या होता है, द, तो क्या हो जाएगा ये, उद धन योग। अब बोलिए कैसा होगा, उद, द है, आधा द है, शोर था तो उसको पूरा कर देता था, पर अभी अपने पास कोई शोर है क्या, नहीं, शोर तो नहीं है, पर यह है, तो यह को कहाँ जोड़ देगा, य में। ध्यान रखना ये इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, जैसे विद्या बोलते हैं, द और य जुड़ा रहता है, विद्या, उसी प्रकार से द और य का योग क्या होगा, उद्योग। उद्योग, मतलब इसमें क्या मिला हुआ आपका, आधा द और य साथ में मिला हुआ है, उद्योग। ध्यान रखना। उसी प्रकार से प के परे ज, प दिख रहा है, कचट तब, प के परे क्या दिख रहा है आपको, ज। अब यरलव ह तो भी नहीं, यरलव ह भी नहीं है और कोई शोर भी नहीं है। अब ज अपने को मालूम होना चाहिए कि ज कौन से वर्ण में मिलता है अपने को, तीसरे में। तो कब धन ज क्या हो जाएगा, कब्ज। प अपने तीसरे में, प का तीसरा क्या होता है, ब, क और ब आधा, और ज इधर पूरा दिख रहा है। अब कोई शोर नहीं है, अब ज किसके साथ मिल जाएगा, वहां जाके ब के इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, कब्ज। ठीक है, क्लियर हो गए आपके सारी स्थिति कि कैसा होगा सर, कचटतप के परे क्या हो। तो कचटतप ये याद करना बहुत ज़रूरी है आपका, अगर वर्णमाला से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें भी यूज़ होता है, और मतलब पूरी संधि में भी आपका यूज़ होगा। तो इतना सा ध्यान रखना है। रूल अपन ने देखे थे, कचटतप के परे क्या दिखे, तीसरा चौथा
तीसरा चौथा, तो तीसरा हो जाता है। तीसरे चौथा सामने दिख रहा है, इसीलिए मैं दिमाग में रख लेता हूँ कि क्या हो जाता है वो तीसरा। कचरे तब के बारे तीसरा चौथा दिख रहा है, या वह या कोई और दिख रहा है, तो अपने तीसरे में। क्लियर हो चुका है। अब कुछ उदाहरण दूसरे इसके भी देख लेते, दूसरे नियम के। उद्धन्नति, बोलिए उद्धन्नति का क्या होगा? त के परे, अब त यहाँ पर भी है सर, यहाँ पर भी है। त के परे न, इनमें फिट होगा क्या? नहीं, न तो पांचवे में आता है। यार अलावा हमें क्या कहे? नहीं है। स्वर में आता है क्या? न नहीं है। न अलग से रूल बनाया है। त के परे न दिखे तो त अपने किसमें में बदल जाता है? पांचवे में। देखते अब उ, त का पांचवा क्या होता है? त का पांचवा भी क्या होता है? न ही होता है, हलंदर, और इसके साथ नति। ठीक है, अब ये न हो चुका है, त अपने पांचवे में बदल चुका है। अब यहाँ तो कोई स्वर नहीं है, व्यंजन ही आधा, तो उसके साथ जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उन्नति। उद्धन्नति क्या हो जाएगा? उन्नति। ठीक है, लिखिए। जगन नाथ, जगत धन नाथ, त के परे न, त के परे न दिखते ही तो अपने कितने में बदल जाएगा? अपने पांचवे में। त का पांचवा भी क्या होता है? न होता है, तो क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं समझाने के लिए बीच में एक स्टेप कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट जगन्नाथ बना सकते हो कि त का न बना दिया, सीधा न जोड़ दो। क्या हो जाएगा आपका? जगन्नाथ। क्लियर है? अब दो उदाहरण अच्छे लेते हैं जो हर एग्जाम में आते हैं और थोड़े अटपटे से रखते हैं, जो पहली बार करते हैं उनको, तो उस तरीके के उदाहरण देख रहे हैं। एक है आप लोगों ने देखा भी होगा, वाग्धनमय, और एक है आपका वाग्धनमय, और क्या दिख रहा है? दिग्धन नाक। अब देखते हैं इसको। वाक, क के परे म, यहाँ तो फिट नहीं होता है, क का परे म यहाँ फिट होता है। तो वा, क अपने कितने में बदलना है अपने को? क अपने तीसरे में नहीं बदलना है, क अपने पांचवे में। अंग, अंग बोला जाता है उसको, अंग। ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा? मय। अब कोई स्वर नहीं कि पूरा हो जाता है, तो ये ऐसा क्या ऐसा लिखा जाता है, क्या आता है? वांग्मय। ध्यान रखना, क्या रहा आपका? वांग्मय। ऐसा का ऐसा लिखना है, बिंदी के रूप में नहीं लिखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वांग्मय ऐसा क्या ऐसा लिखना है। नहीं तो क्या करते हैं बहुत से लोग, उसको अशुद्ध रूप में लिखने लगते हैं। ठीक है, वो लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आप उस पर ज़्यादा ध्यान देते हो। वाक धनमय क्या हो जाएगा? वांग्मय। ठीक है, और एक देखते हैं दिक धन नाक, वैसे ही क के परे न, तो क अपने पांचवे में, मतलब क्या हो जाएगा? दी, अंग उसके साथ, और नाक। इसको भी कैसे लिखेंगे? दी, दिनांक। समझ में आ रहा है? दिनांक ही करेंगे उसको, दिनांक नहीं करेंगे। नहीं तो क्या करते हैं अपन, उसको एक बिंदी लगा देते, दिनांक कर देते उसको। दिनांक साउंड होना चाहिए उसका, क्योंकि न का भी आवाज उसमें आना ही चाहिए आपका। अगर नहीं दिख रहे तो फिर आप बिंदी लेके उसको करिए। पर आपका अगर संधि पढ़ रहे हो, संधि में शुद्ध वर्ण वो शब्दों का ज़्यादा प्रचलन होता है जो मूल रूप से होते हैं अपने, तो मूल रूप से आपको ऐसे के ऐसे दिखेंगे। तो वाग्धनमय वांग्मय हो जाएगा, और दिग्धननाक क्या हो जाएगा? दिनांक। बिंदी के रूप में नहीं करना है, जो अपना अभी प्रचलित रूप है अपना दिनांक का, उस तरीके से नहीं करना है। दिग्धननाक प्रोसेस से चलो, पांचवा वर्ण रखना है तो पांचवा ही रखना है, उसको आप उसमें मत बदलो उसको अंतिम। क्लियर हो रहा है?
ये कौन से नियम पे देखे अपन ने, कौन से नियम पे आधारित थे अपने, दूसरे। ठीक है, याद हो चुके अपने दोनों नियम। फिर से मैं एक बात याद करा देता हूँ, कचटता के परे मुझे क्या दिखे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, कचटता के परे क्या दिखे, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर यर ल व ह, या फिर कोई स्वर दिखे तो अपने कितने में, तीसरे में। ठीक है, और कचटता के परे क्या दिखेगा, केवल न और म दिखेगा तो अपने कितने में बदल जाएगा, पांचवें। ठीक है, अब ये ए कैटेगरी देखिए, अगली कैटेगरी देख रहे हैं बी कैटेगरी। ठीक है, चलिए देखते कैटेगरी नंबर दूसरी क्या है। कैटेगरी बी नंबर वाली देख रहे हैं, त के विशेष नियम। इसको नाम दिया मैंने, क्या नाम दिया, त के विशेष नियम। त के विशेष नियम मतलब त के परे, मतलब त के सामने क्या दिखे, च दिखे, छ दिखे, च या छ दिखे, ज या झ दिखे, ट या ठ दिखे, ड या ढ दिखे, ल दिखे, श दिखे या ह दिखे। समझ में आ रहा है। त के परे, अब देखिए त के परे छ और च और छ दिखेगा तो क्या होगा, वैसे त के परे ज और झ दिखेगा तो क्या होगा, त के परे ट और ठ दिखेगा तो क्या होगा, ट के परे ड और ढ दिखे तो क्या होगा, त के परे ल दिखे तो क्या होगा, त के परे श दिखे और ह के परे, सॉरी त के परे क्या दिखे, ह दिखे तो क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको यही याद करा दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है इसका। त के परे च छ दिखेगा तो च में, ज झ दिखेगा तो ज में, ट ठ दिखेगा तो ट में, और ड ठ दिखेगा तो ड में। मतलब ये दोनों जोड़ों में ही चल रहा है। च छ, च छ, ज झ, ट ठ दिख रहा है, च छ, ठीक है, ज झ, ज और झ। ठीक है, इंग भी आता है इसमें, पर इंग से कोई वर्ण शुरू नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। मतलब इंग से कोई भी शब्द नहीं चालू हुआ, इसलिए इंग को छोड़ दिया। आगे ट ठ, ड ढ, मतलब च छ से अगर आप देखोगे तो जोड़े बनाते चले जाओ आपके, इस तरीके से। तो उसके परे ये चार तो आ गए, च छ, ज ज, ट ठ और ड ढ। इनके परे, ठीक है, इन मतलब त के परे ये आ जाए तो ये अपने मतलब च छ साथ में से च आए कि छ आए, बनेगा हमेशा क्या ही, च ही आएगा। जैसे इधर दिख रहा है आपको, त के परे क्या दिख रहा है, च दिख रहा है, और त के परे छ दिख रहा है। अब ये दोनों में से च भी आए कि छ भी आए, बनना क्या है, दोनों के बीच में आपको च ही बनाना है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे ज या झ के परे त के परे क्या आ जाए, ज और झ आ जाए, तो जैसे त के परे ज आ रहा है या फिर झ भी आ जाएगा तो बनेगा क्या, हमेशा ज ही बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ट या त के परे ट या ठ आ जाए, त के परे ट भी आएगा तो ट ही बनाना है, ड भी आएगा तो ड ही। यहाँ जो उदाहरण लिए मैंने, ये जो आपके मतलब एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर जिन लोगों को लग रहा है कि संधि बहुत बड़ा हो रहा है, नियम नहीं याद हो रहे, याद तो करवा रहा हूँ बाकायदा, फिर भी अगर आपको बहुत से प्रॉब्लम लग रही है उसमें, तो इतना करिए आप, एक बार जितने उदाहरण दे रहा हूँ उतने की प्रैक्टिस भी कर लोगे तो बहुत है, क्योंकि सारे एग्जाम में आए हुए उदाहरण ही है। ठीक है, चल रहे। अब तद यहाँ पर ट ठ दिख लिया, उसी प्रकार से त के परे ड या ढ, ड भी दिखेगा तो ढ ही बनाएंगे। ठीक है, वैसे त के परे क्या दिख रहा है आपको, ल, तब भी क्या बनेगा, ल ही बनेगा। अब चलते उदाहरण के ऊपर। रूल याद हो गया आपको कि त के परे च छ, त के परे ज झ, त के परे ट ठ और त के परे ड ढ। च छ ज झ नीचे आ गए, ट ठ ड ढ। ठीक है, ये आपने किस में बदल रहे, पहले में। कैसे, उत्धन चारण, त के परे च, त के परे च आ जाए तो बनेगा काय में, त अपने च में, मतलब ये त अपने किस में बदल जाएगा, च में। तो क्या हो जाएगा अपना, आधा च आ जाएगा, और इधर से तो पहले से लगाया उच्चारण, उत्धन चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण। उसी प्रकार से त काय में बदल जाएगा, त के परे छ आएगा तब भी काय में बदलेगा, च में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा वो, उच्चारण। सॉरी, उच्चारण तो ऊपर हो चुका है, उच्छिन क्या हो जाएगा वो, उच्छिन। ये छ उसके साथ मिल जाएगा, उत्धन छीन क्या हो जाएगा, उच्छिन। उसी प्रकार से उत्धन जोल, त के परे ज आ जाए तो त काय में बदल जाता है, ज में। त के परे ज आ जाए तो त भी काय में बदल जाएगा, ज में। तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ध्यान रखिएगा, उज्ज्वल ऐसा ही लिखा जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ऊ लिखा, व है, व में मान के चलिए कि 2 आधे ज लगते हैं, उज्ज्वल। क्योंकि इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे शिक्षक भर्ती में जाते हो आप, शिक्षक भर्ती कोई भी स्टेट की हो, तो ज़्यादातर आप देखोगे कि उज्ज्वल का रिपीट फॉर्म हुआ है। तो उत दन ज्वल से क्या बना है, उज्ज्वल। उज्ज्वल की शुद्धि पूछी जाती है कि वर्तनी शुद्धि में उज्ज्वल लिखा हुआ आता है, वो कितनी बार भी उज्ज्वल थे, हर बार गड़बड़ होती है, तो इतना ध्यान रख लेगा। अगर ये संधि क्लियर है तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। उत दन ज्वल उज्ज्वल, कि आधा ज तो उधर से ही है, त से भी ज बनाया, मतलब 2 ज आधे व मिला के रहते हैं, ठीक है, उज्ज्वल। उसके बाद उरदन टीका क्या हो जाएगा, त के परे ट दिखे तो काय में बदल जाता है, टमेज बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा उरट। अब वो ट को इस तरीके से लिखे हलन द्वारा, या फिर ट को क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ के लिख सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है, उरट टीका। तद्धन टीका का क्या हो जाएगा, तट्टिका। तो त एक उदाहरण इस तरीके से लिख देता हूँ, तट्टिका। क्लियर हो रहा है, उरट्टिका और त्रट्टिका। आ गए उड्डयन डयन, क्या हो जाएगा उड्डयन। अब त ड में ही बदलेगा, तो ड के नीचे ड तो अजीब सा लगता है, इसलिए हलन लगा दे रहा हूं, उड ड य न, ठीक है। ये तीनों उदाहरण, इस 3 नियमों के 3 ही उदाहरण है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है अपने को। उरदंटिका उरट्टिका, तद्धंटिका तट्टिका, उड्डयन डयन का उड्डयन, ठीक है। आगे बढ़े, तद्धन लीन क्या हो जाएगा, त के परे ल दिखे, ठीक है। त के परे अगर ल भी दिख रहा है, त के परे क्या दिख रहा है, ल दिख रहा है, तब भी ल काय में बदल जाएगा आपका हलंत वाले में, ठीक है। तब मतलब त काय में बदल जाएगा आपका हलंत वाले ल में, तो क्या हो जाएगा वो तल्लीन। तत्धन लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन। उसी प्रकार से अगर त के परे ल, तो तमिक भी काय में बदल जाएगा ल में, तो क्या हो जाएगा उल्लास, ठीक है। उद्धन लास उल्लास है। अब ये 2 उदाहरण मैं डिटेल में समझा रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसको बताओ। ये तो क्लियर हो गया आपको, कुछ नहीं, इतना सा ध्यान रखना है। जैसे त दिख रहा है, त के परे क्या दिख रहा है अपने को, च या छ दिख रहा है, तो त काय में बदल दिया अपन ने, च में। क्लियर है। वैसे ही त के परे आगे चल के क्या आ जाएगा यहाँ पर, ज या झ आ जाएगा, तो त काय में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से सारे नियम पढ़े। अब आगे ये 2 नियम देखना है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। अब ये 2 को डिटेल में बता रहा हूँ। जब त के परे क्या दिखे आपको, श दिखे, त के परे क्या दिख रहा है, श दिखे, तो यहाँ दोनों चीज़ें बदल रही है, या एक ही त ही बदल रहा था, यहाँ सामने वाला भी बदलेगा। त के परे अगर श दिख रहा है तो त बदल जाता है च में, त काय में बदल जाता है, च में, और श बदल जाता है आपका छ में। इसको ध्यान से देखिएगा, त के पहले जैसे श शक्कर वाला दिखेगा आपको, तो त बदल जाएगा च में, और श काय में, छ में, ठीक है। इधर वाले देखोगे कि त में सारे इस साइड से जो वर्ण आ रहे सब में क्या लगा हुआ है आपका, हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना। इसलिए इधर जो मैं वर्ण बना रहा हूँ ये आधे बना रहा हूँ। इधर अगर क्वेश्चन आता है कि सर ये पूरा बनेगा कि आधा सामने, तो ये वर्ण पे डिपेंड करता है। अगर सामने वाले अगर पद में आपका आधा वर्ण लगा हुआ है तो वो आधा ही शब्द बनेगा, और पूरा लगा है तो पूरा ही बनेगा। कैसे देखते हैं समझ में आ जाएगा। ये हो चुका है आप लोगों का। त के परे श, उत्तधन शिष्ट, उत्तधन शिष्ट। त के परे श, अभी अपन ने देखा कि त के परे श आ जाए तो त काय में बदलेंगे, च में, और श काय में बदलेंगे, छ में।
इतना करना है अपने को। त कैसा है, त आधा है तो च भी आधे में, क्योंकि आधे में बदलेगा। इधर का डिपेंड करता है क्वेश्चन की प्रकृति के ऊपर, क्या आधा है कि पूरा है। तो ये दोनों को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है। अब देखते हैं इधर इसका क्या बनेगा। त के परे श दिख रहा है तो त तो काय में बदल गया आपका च में, उच्च हो गया। प्लस श का क्या हो जाएगा, छ छाते वाला हो जाएगा, मतलब उच्छिष्ट। दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा उच्छिष्ट। उत्तजनशिष्ट क्या होगा, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट मतलब जो झूठा भोजन पे बच जाता है, अपना खाते खाते थोड़ा झूठा बच गया मतलब थाली में, उसको क्या कहा जाता है, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट को ध्यान रखना। उच्छिष्ट इसलिए बता रहा हूँ इसका कि अपन अनेक क्या बोलते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द देखते हैं ना, वाक्य के लिए एक शब्द उसमें आता है ये, कि जो खाना खाते खाते जो झूठा बच जाता है उसको क्या कहेंगे, तो उसे उच्छिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छिष्ट। ध्यान रखना। सिंपल सा अपना देखा, त के ऊपर श आ रहा है तो त च में बदल दिया और श छ में आपस में मिला दिया, उच्छिष्ट। क्लियर है। एक और देखते हैं। उत धन श्वास, कोशिश करिए बनाने की। उत धन श्वास, उत धन श्वास का क्या होगा। अब उ त के पर श आ जाए तो च तो क्या में बन गया आपका, हलन द्वारा लग गया। अब श आधा है, देखिएगा मैं बोलना चाह रहा था, श पूरा है क्या, नहीं, श शक्कर वाला अपने पास कैसा है, आधा है। तो जो छ छाते वाला बनेगा वो भी कैसे बनेगा, आधा। श्वास, ठीक है। इसको हलन द्वारा लिख रहा हूँ क्योंकि वो आधा है, उच्छ्वास। ठीक है। अब त आधा है और च में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। क्लियर हो रहा है आपको। उत्तेजन श्वास क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये श आधा था तो छ छाते वाला भी मेरा क्या लगा, हलन द्वारा लगा। ठीक है। यहाँ पर ये आधा लिखा जा सकता है। अब इसको आधा छ छाते को वैसा लिखा चलन में नहीं है, इसलिए मैं हलन द्वारा दर्शा रहा हूँ उसको। ठीक है। तो ये जब भी अपन ध्यान रखें तो इस संधि के साथ वो थोड़ा सा खेलता है, मतलब क्या करता है, एक उदाहरण दे देगा जिसमें हलन रहेगा और एक उदाहरण देगा कि जिसमें हलन नहीं रहेगा। अपने को देखना है अपना कौन सा सही रहेगा, हलंत वाला। उत्तधन श्वास क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। क्लियर है अपना। त के ऊपर श दिखे तो त को च में बदल रहा हूँ और श को छ में, और बाद में उनका मिलन कर दे रहा हूँ। ठीक है। उच्छ्वास का हो चुका है। वैसे ही देखते अभी त के परे ह दिखे, मतलब त के सामने क्या आ जाएगा, ह आ जाएगा, तो त काय में बदलेगा, त आपका बदल जाता है द में और ह बदल जाता है आपका ध में। त बदल जाएगा द में और ह बदल जाएगा ध में। त आधा रहता है अपना, इसीलिए द भी कैसा आएगा, आधा आएगा। ठीक है। चलते हैं आगे। ठीक है। अब देखते हैं इसका त के परे ह आने वाला उदाहरण। पत धन हति, पत धन हति। त के परे क्या आ जाए आपका, ह आ जाए, तो त आपका काय में बदल जाता है, द में। त काय में बदल जाएगा, द में, और ह काय में बदल जाएगा आपका ध में। ठीक है। तो इसको करने के लिए इतना ध्यान रखेगा। अब देखते हैं इसको अपन विच्छेद करें। इतना तो होगा अपना, तो प त को काय में बदलना है, द में। द कैसा, हलंत वाला, और ह काय में बदलना है अपने को, ध में, द धनुष्य वाला। ये तो पूरा ही है ती। ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, मतलब जोड़ने में द कैसे आएगा। ध्यान रखना, जब वर्ण किसी में, मतलब द वर्ण अगर किसी में जोड़ता है तो जो जिससे जोड़ रहा है वो कहा जाता है उसके नीचे। क्या हो जाएगा, प ध ति, पद्धति। पद धन हति क्या हो जाएगा, पद्धति। ध्यान रखना, ध का आ जाएगा नीचे। आपको द आधा दिखना चाहिए था, पर जब भी अपन ध के साथ जोड़ते तो कहाँ आ जाता है, नीचे। ठीक है। पद धन हति का क्या हो जाएगा,
पद्धति। उसी तरीके से एक और देखते हैं, हो चुका है। तत् धन हित, तत् धन हित, त का क्या हो जाएगा, त के पर ह दिखते से त काय में बदल जाएगा आपका द में, तो त द में, और यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ह भी तो बदलेगा, ह काय में बदलेगा, ध में। अब जोड़ना है, त इससे साथ जाएगा तो कैसा, ध नीचे आ जाएगा, तद्धित, तद्दनहित तद्धित। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके त के कंप्लीट होते हैं। त के नियम के लिए क्या किया है अपन ने, त के कितने देखे गए, अगर त के डीप में जाते तो वो 7 मिल रहा है। त के परे मुझे क्या मिल रहा है, च छ मिल रहा है, च छ ज छ, एक छोड़ दिया ट ठ ड ढ। अगर ये चारों दिख रहे तो ये अपने 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 वर्ग दोनों के जो जोड़े हैं उसमें से पहले वाले वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। च छ है तो च में, ज झ है तो ज में, ट ठ है तो ट में, ड ढ है तो ड में। अगर ल दिख रहा है तो ल में बदल रहा है, ठीक है। ल काय में बदल जा रहा है, ल ही दिख रहा है। त के सामने चल रहा है सब, त के सामने अगर श आ जाए तो त पहले काय में बदलेगा, च में, और श काय में बदलेगा आपका छ में। ये हो चुका है। और अगर त के परे ह आए तो त परे मतलब सामने बोलता हूँ मैं, त काय में बदल जाएगा आपका द में, और ह काय में बदल जाएगा आपका ध में। इस तरीके से ये त के विशेष नियम। ये कैटेगरी कौन सी हो गई, दूसरी। अब तीसरी कैटेगरी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अगली कैटेगरी दिख रही है सी कैटेगरी। सी कैटेगरी में अब क्या दिख रहे हैं, म के विशेष नियम, ठीक है। अब म के विशेष नियम इतना ध्यान रखना, 2 ही है, टेंशन नहीं लेना है। म के विशेष नियम में कितने नियम दिख रहे हैं आपको, 2 ही दिख रहे हैं। म के परे स्पर्श व्यंजन आ जाए और म के परे अंतस्थ व्यंजन आ जाए, ठीक है। स्पर्श व्यंजन मतलब अपने को पता है 25, ये पांचों में से कोई आ जाए, या फिर म के परे क्या आ जाए, अंतस्थ या उष्म। अंतस्थ कौन से, य र ल व, और उष्म कौन सा, तो श श स या ह, ठीक है। इनमें से कोई आ जाए तो क्या होगा वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें लिख रहा हूँ म के परे स्पर्श व्यंजन आ जाए, म के परे स्पर्श व्यंजन आ जाए तो म उस वर्ण के, मतलब जो सामने वाला वर्ण है उसके काय में बदल जाएगा, 5वें में। और म के परे अंतस्थ और उष्म व्यंजन आ जाता है तो म काय में बदल जाता है, अनुस्वर में। अनुस्वर मतलब म के मन म हट के उस वर्ण के ऊपर क्या लग जाएगी, बिंदी लग जाएगी। 2 नियम पढ़ रहे। अगर कुछ कुछ ऑथर आपने अगर पढ़े होंगे तो एक ही नियम बना देते हैं सीधा, क्या, अनुस्वर, पर वो कभी कभी आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों को जो कैटेगरी मेन कैटेगरी है उसको बांट रहा हूँ। अगर म के परे स्पर्श व्यंजन दिख जाए तो म अपने 5वें में ही बदलेगा, और म के परे अंतस्थ और उष्म दिखे तो अनुस्वर में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 5वें व्यंजन ना दिखे, सीधा क्या दिखेगा, अनुस्वर। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, पूरे स्पर्श पूरे आपके व्यंजन को काय में बदल देते हैं, अनुस्वर में। क्योंकि देखो ये 25 और ये दोनों, ये तीनों कैटेगरी में ले जाए तो आपका पूरा व्यंजन क्लियर हो जाते हैं, मतलब आपके 33 व्यंजन पूरे काउंट हो रहे हैं। तो 33 को एक साथ अनुस्वर में बदल देते हैं, पर वो कहीं ना कहीं गलत होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, म के परे स्पर्श रखा तो मैं 5वें में बदलूंगा, और म के परे अंतस्थ या उष्म दिखे, यर ल व ह, या फिर श श स ह दिखे तो मैं काय में बदल देता हूँ, अनुस्वर। इतना ध्यान होगा। अब चलते हैं सीधे प्रैक्टिस के ऊपर, तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सम धन तोष, ठीक है। अगर पहले सम धन तोष, सम धन तोष, म के परे त, म के परे त मतलब त काय में आता है आपका, स्पर्श व्यंजन में आता है। तो मैं क्या बदलूंगा, म को बदलूंगा, पर किस में बदलूंगा, सामने वाले वर्ण के 5वें में। ये इसीलिए ऐसा लिखाया हुआ है। अभी तक क्या करते थे अपन, म को ही वहाँ क्या जो बदलना है म को बदल देते थे, पर म को बदलेंगे तो सही, पर किसके 5वें में, सामने वाले के 5वें। सामने कौन है, त का 5वां क्या दिख रहा है मुझे, न, तो म काय में बदल जाएगा, न में। क्लियर है। अगर म के परे स्पर्श व्यंजन दिख जाए तो म उस वर्ण के, जो भी वर्ण है, जैसे त है, त का 5वां मतलब जो त के अंतिम में बदल देंगे, त का अंतिम क्या है, न है, तो ये वर्ण काय में बदल जाएगा, न में। इसलिए क्या हो जाएगा आपका, सन धन तोष, क्या हो जाएगा आपका, संतोष,
ठीक है, तो इसको हम बिंदी लगा कर भी कर सकते हैं, मतलब अनुस्वर, तो संतोष भी हो जाएगा, वैसा भी चलेगा। पर ध्यान रखना है जब तक कोशिश रहे अपनी कि अपन पाँचवें में भी बदले। अगर पाँचवें वाला उदाहरण नहीं दिख रहा है, वहाँ पर अनुस्वर वाला उदाहरण दिख रहा है, तो सीधा अनुस्वर में जाएंगे। क्लियर हो रहा है? समदंतोष का हो गया संतोष। मतलब अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी अपना 1 मार्क्स नहीं कटना चाहिए, क्योंकि संधि में अगर एक बार अपन ने पकड़ बना ली तो कोई भी एग्जाम आए, संधि अपने को पूरे नंबर दे के जाएगी। इतना ही है कि थोड़े से मतलब मेहनत करना है संधि में। संधि इतना ईजी नहीं कि देखते से ही बने, उसको मेहनत करना पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस लगा लो के उसके बाद देखोगे कि संधि हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। सन धन तोष कर क्या संतोष। वैसे किम धन तू करते तो किम धन तू, किम धन तू, म के परे त, फिर वही स्पर्श व्यंजन। त का पांचवा क्या होता है? न होता है, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर रहा हूँ किंतु, मतलब म काय में बदल जाएगा? न में, और आधा न इसमें जोड़ रहा। किम धन तू का क्या हो जाएगा? किंतु, हटा दो। वैसे किम धन नर का भी होता है, किम धन नर का क्या हो जाएगा? किन्नर। आगे चल रहे हैं, अब देखते थोड़ा सा चेंज करते हैं। सम धन मेलन, समधन मेलन, बताइए। अब म के परे म का पांचवा क्या होता है? अब म जिस वर्ग में है उसके वर्ग का पांचवा भी क्या होता है? म ही होता है। मतलब म को भी काय में बदलूंगा मैं? म को म में। ध्यान रखना, म में गया, म का पांचवा वर्ण देखा तो म ही बन रहा है, तो वापस क्या रख दूंगा मैं? म। तो क्या हो जाएगा? स म आधा, मतलब वैसा का वैसा वो जुड़ जाएगा। समधन मेलन क्या हो जाएगा? सम्मेलन। समधन मेलन क्या हो जाएगा? सम्मेलन। हो चुका है। एक और लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन। समधन कल्प, समधन कल्प, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। समधन कल्प क्या करेंगे? म के परे क, तो सामने वाले के पांचवे में, सामने वाले का पांचवा क्या होता है? अंग होता है। तो क्या हो जाएगा? संग धन कल। जोड़ेंगे इसको तो इसको हलन द्वारा ही दर्शाएंगे, संकल, संकल्प। समझ में आ रहा है? अंग का साउंड आएगा उसमें, इसको ऐसे ही बनाना है, बिंदी के रूप में नहीं बदलना है। फिर भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, संधि कर रहे हैं, संधि में शुद्ध वर्ण ज़्यादा शब्द यूज़ होते हैं, इसलिए ऐसा ही लिखना है। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो फिर बिंदी के फॉर्म में अपन कर सकते हैं। उसी तरीके से और देखते हैं। समधन चित्त, समधन चित्त, म का म पांचवे में बदलेगा जरूर, पर किसके पांचवे में? च के पांचवे में। च का पांचवा क्या है? इंग। तो म को बदल रहा हूँ काय में? च के पांचवे में। च का पांचवा क्या हो जाएगा आपका? इंग। तो ये इंग द्वारा दर्शा दिया और इसमें क्या कर दिया? इत कर दिया। ये क्या हो जाएगा आपका? संचित। दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जब उदाहरण सामने आते हैं ना तो समझ में नहीं आता है, और लेवल ऐसे उठाते हो वो आपके क्वेश्चन का, तो क्या हो जाएगा? संचित। नहीं तो वहाँ तो सिंपल सा संचित के लिए मुझे सिर्फ बिंदी लगाना है, पर ये पढ़ लो, बिंदी तो आराम से अपन लगा सकते हैं उसके लिए, मतलब अनुस्वर तो आराम से लगा सकते हैं, पर ये भी मालूम होना चाहिए आपका। ठीक है, एक और लेते हैं। समधनजय, समधनजय क्या बनाऊँ? यहाँ से म किसमें? ज के पांचवे में। ज कहाँ है? ज कहीं दिख रहा है? ज का पांचवा भी क्या होता है? इंग ही होता है। तो क्या हो जाएगा? संजय। क्या लिखा है? संजय। सर ऐसा तो नहीं देखा हमने, ऐसा नहीं होता है। अगर आप महाभारत वगैरह पढ़ते हो तो देखोगे उसमें संजय एक पात्र है, याद आ रहा है? संजय जो लाइव टेलीकास्ट कराता है, मतलब
वो दिखाता है वहाँ से, मतलब लाइव जो युद्ध चलता है वो दिखाता है ना संजय जो है उसमें कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो संजय को ध्यान देखना, महाभारत के जो अपन पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे अपने, कोई भी जो शुद्ध हिंदी यूज़ होती है, तो अगर संजय, संचित, संकल्प लिखा हुआ लिखेगा तो ऐसा क्या है, ऐसा लिखा जाता है, और ये आता भी है, इसलिए मैं उसको डिटेल में बताया। ये क्या देखा अपन ने, म के परे स्पर्श व्यंजन आ जाए तो मैं काय में बदल रहा हूँ उसके पांचवें में। अब देखते हैं म के परे अंतस्थ उष्म, मतलब यर लव और श स और ह आ जाए तो क्या करेंगे, बस अनुस्वर लगाना है अपने को एक। देखते हैं, समधन योग, समधन योग क्या हो जाएगा, संयोग, म की जगह पे म को हटा के एक अनुस्वर लगा दिया जाएगा, संयोग, समधन योग। म के परे यर लव, अंतस्थ और उष्मा वाले आ जाता है, यर लव, यर लव, य में आ जाता है संयोग। क्लियर है। और देखते हैं, समधन सार, अब स उष्म में आ गया, म की बिंदी कर देंगे, क्या कर देंगे, संसार। अब इस पांचवें में नहीं बदल रहा हूँ इसको, संसार। नियम से चलोगे तो पूरा परफेक्ट बनेगा, समधन सार, संसार। वैसे ही समधनवाद, समधनवाद क्या हो जाएगा, संवाद। उसी प्रकार से लास्ट वाला लेते हैं, समधन रक्षण, समधन रक्षण, समधन रक्षण क्या हो जाएगा, संरक्षण। क्लियर है, यहाँ पर ये फिनिश हो रहा है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ क्योंकि आप बोर होने लगे हो, क्योंकि अब संधि ज़्यादा हो रही है। एक बार उसको क्विक फटाफट रिवाइज करते कि क्या पढ़ा अभी तक अपन, तो याद भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। देखते, पहला नियम पढ़ा, पहले जैसे ए कैटेगरी में थे, इसमें पढ़ा था क च ट त और प, क च ट त प के परे क्या आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह, या फिर कोई स्वर आ जाए तो ये अपने कितने में बदला था, तीसरे में। कैसा कहता है, तीसरा तीसरा। दूसरा नियम पढ़ा था इसमें ही कि क च ट त प के परे, ठीक है, क च ट त प के परे क्या मिल जाए, न और म मिल जाए। ठीक है, अभी जो नियम पढ़ा इसमें म इधर है, नहीं तो और कंफ्यूज हो गए। क च ट त प के परे न और म आ जाए तो ये अपने कितने में बदल जाता है, अपने पांचवें में। ये नियम नंबर पहला। नियम नंबर दूसरा देखा था अपन ने, त के विशेष नियम। अब त के सामने क्या दिखा आपको, त के सामने छ दिखा, च छ, ज झ, ट ठ, ड ढ। ठीक है, ट ठ दिखा, उसके बाद आपको दिखा ल दिखा, उसके बाद एक श दिखा था और एक ह दिखा था। तो त के सामने च छ आए तो च में, ज झ आए तो ज में, ट ठ आए तो ट में, ड ढ आए तो ड में, ल आए तो आधे ल में, श आए त के सामने श आए, त के सामने श आए तो त को बदला था च में और श को काय में बदला था अपन ने, छ छाते वाले में। उसी प्रकार अगर त के सामने क्या आ जाए आपका, एक श था और एक क्या था, ह था, त के परे ह आ जाए तो त को बदला था अपन ने द में और ह को बदला था अपन ने ध में। ये कौन सा था, दूसरी कैटेगरी पढ़ी थी अपन ने, बी कैटेगरी, वहाँ पढ़ा था। उसके बाद सी कैटेगरी में अभी क्या दिखे, म के दो विशेष नियम दिखे। तो म के परे क्या दिखे आपको, स्पर्श, स्पर्श क से लेके म तक पूरे स्पर्श व्यंजन दिखे। तो म काय में बदलेगा, अपने पांचवें में। म अपने पांचवें में नहीं, म सामने वाले के पांचवें में, म उसके पांचवें में बदलेगा। और दूसरा नियम था म काय में बदल जाएगा, अनुस्वर में। ठीक है, इतना सब तो याद किया अपन ने। ठीक है, कहाँ बड़ा किया है, अपने को लगता है ज़्यादा हो गया। ठीक है, तीन ही नियम पढ़े, अब चौथा करके ख़त्म कर रहे हैं इसको बिल्कुल आराम से है। चलिए देखते हैं डी कैटेगरी लास्ट वाली, स्वर के विशेष नियम। सर अभी तो व्यंजन संधि पढ़ रहे, स्वर संधि कहाँ से आ गई,
अब इसको आप शोर के विशेष नियम नाम दो या शोर के अपवाद दो, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, बता रहा हूँ कि कैसे उसको शोर होते हुए भी व्यंजन में क्यों रखा गया है उसको भी अपन देखेंगे, पर पहले उसको समझ ले होता क्या है। शोर के परे जब भी छाते का आएगा तो कुछ नहीं करना है, उनके बीच में अपने को क्या जोड़ देना है, च जोड़ देना है आधे, ठीक है। हलंत वाला च मतलब आधा च जोड़ देना है। शोर के परे स कहीं पर भी दिखे, कहीं पर भी नहीं, शोर के परे मतलब शोर के सामने अपने को अगर स दिख रहा है तो स काय में बदल देंगे श में। और शोर बोलो या शोर को हटा दो यहाँ से। शोर में कौन सा, री ऋषि वाला, श षटकोण और र के सामने। ये शोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा है मतलब श पूरा है, र पूरा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, शोर है कोई ना कोई। उसके सामने न कहीं पर भी दिखे तो काय में बदल देंगे अन। क्लियर हो रहा है। अगर शोर के पहले मुझे छाते का दिखता है तो बीच में च जोड़ देता हूँ। अगर शोर के सामने मुझे स दिखता है तो स काय में बदल देता हूँ, सरोते वाला दिखता है तो उसको षटकोण वाले श में बदल देता हूँ। और री ऋषि वाला, री ऋषि, उसके बाद री ऋषि है श और र के परे न कहीं पर भी दिखेगा तो उसमें काय में बदल दूंगा अन। अब कैसा होता है आगे चलेंगे और वो भी बताऊंगा कि इसको क्यों रखा गया है व्यंजन संधि के, ठीक है। तो सबसे पहले वाला उदाहरण लेते हैं अपन, विधन छेद, ठीक है। अब इसको शोर के नियम में क्यों रखा, देखो वी में कोई शोर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, छ में भी शोर दिख रहा है, या ए है या ई है, तो हम बनाने की कोशिश करते हैं शोर संधि के हिसाब से। अभी व्यंजन से नहीं कर रहे हैं, शोर संधि के। तो यहाँ से क्या निकाला अपन ने, ई निकाला, और यहाँ से क्या निकाला अपन ने, छ में से कौन सा शोर निकाल लिया, ए शोर। कौन सी ए, छोटी है, ठीक है। अब ई के सामने ई के सामने ए, अगर रूल देखा जाए तो कौन सा लगेगा आपका, यन संधि का नियम लिखेगा, ई के परे असमान स्वर। तो ये काय में बदल दिया अपन ने, य में, यह हलन द्वारा। और यहाँ से कौन सा स्वर दिख रहा है आपको, छोटी ए दिख रही है, ठीक है। छोटी ए इसमें जाके क्या कर देंगे, ऊपर लग जाएंगे। यहाँ क्या बचा था, वह आधा बचा हुआ था, और इधर क्या बचा था, इधर भी छ कैसा बचा था, आधा बचा था, और द। अभी तक कितनी संधि पूरी पड़ी, कहीं पर भी इधर नहीं दिख रहा था आधा, फिर भी करके देख रहे हैं अपन, क्योंकि अपन को सिद्ध करना है उसको। अब वह के साथ तो कोई शोर नहीं दिख रहा आपको, तो ये वह इसमें चले जाएगा। अब अपना वो शब्द बन रहा है क्या, नहीं, तो इसलिए इसको अपवाद के नियम बोलो या शोर के विशेष नियम, क्योंकि शोर संधि से मैं करके देखा है, इसका नहीं बन रहा है सर, इसलिए इसको व्यंजन में डाला। विधन छेद दिखे तो विच्छेद, बीच में क्या जोड़ देंगे, च जोड़ देंगे। वैसे अनुधन छेद क्या होता है, अनुच्छेद। क्लियर होगा आपको, समझ में आ रहा है कि क्यों रखा। सर आप तो यार करवा देते हैं, हमको कैसे समझेगा और कि शोर के विशेष नियम की क्या है। संधि बना के देखिए, अगर कुछ विकृत रूप बन रहा है उसका, इसका मतलब ये अपना कायम में आएगा शोर के विशेष नियम में। बस इतना ध्यान रखना है, शोर के सामने कहीं ना कहीं छ छाते का दिखे तो विचार करना है कि बीच में चो, और वो वर्ण होते ही है अपने पड़े हुए, आप देखते से उसमें लगा देते हो। वी प्लस छ, छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद। वी प्लस छेद, बीच में क्या जोड़ना है अपने को, च आधा, विधन छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद। वैसे अगर लिखूं मैं अनुधन छेद, अनुधन छेद का क्या करोगे, अनुच्छेद, बीच में क्या जोड़ दोगे, च जोड़ देंगे, अनुच्छेद। क्लियर हो रहा है। मतलब शोर के परे छ छाते का कहीं पे भी दिखे, सॉरी शोर के परे छ छाते का मतलब सामने छ छाते का दिखेगा तो बीच में क्या जोड़ दूंगा, च जोड़ दूंगा। ये पहला नियम देखा। दूसरा नियम, विधन सम। अब देखो विधन सम, इसको भी आप बना के देखिएगा, शोर संधि से नहीं बनेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। वी के सामने स, शोर के सामने स दिखता है, जैसे शोर के सामने स दिखता है तो स को क्या बदल देता हूँ, श में, क्या हो जाएगा, विधन सम क्या हो जाएगा, विषम। विधन सम विषम। उसी प्रकार से अभी, अब सारे उदाहरण वी वाले चल रहे थे, आपका दिमाग अलग चल रहा था। विधन सेक,
सॉरी अभिधन से क्या करोगे, अभिषेक, अभी स को काय में बदल दोगे, श षटकोण में, अभिषेक। और एक और लेते हैं निधन सेद, निधन सेद, बताइए याद होगा, निधन सेद हो जाएगा आपका क्लियर हो रहा है। दो नियम पड़े, अगर सौर के परे छ छाते का दिखा तो बीच में च जोड़ दूंगा, सौर के परे अगर स सरोते वाला दिख रहा है तो उसको च षटकोण वाले में बदल दूंगा। तीसरा नियम था आपका कि सौर के परे सॉरी री ऋषि वाला श षटकोण और र के परे न कहीं पर भी दिखे। अब जरूरी नहीं, यहाँ जो संधि हो रही थी पहले पद के दूसरे पद के पहले इसमें हो रहे थे, यहाँ पर न कहीं पर भी दिखे तो उसमें काय में बदल देता हूँ, अन में। कैसे देखते हैं, हर धन न क्या हो जाएगा, ह र न को काय में बदल दिया, सौर के परे न कहीं पर भी दिखे तो उसको अन में बदल दूंगा। सौर र सौर है। अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, हाँ है, क्यों है, क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो इसमें कोई शोर नहीं रहता क्योंकि हलन द्वारा है, पर ये बिना हलन का है, इसमें मतलब कोई ना कोई शोर है। और देखोगे तो र में कौन सा शोर है आपका, अशोर है। जिन्होंने बेसिक पढ़ा उनको समझ में आएगा इसमें कौन सा शोर है, अ है, कैसे शोर है और नहीं है। आगे चलते हैं, एक और लेते हैं, हरण तो हो चुका है अपना, म र धन न, मर धन न क्या हो जाएगा, मरण। उसी प्रकार से मरण हो गया, उसी प्रकार से प्र धन नाम क्या हो जाएगा, प्र नाम। उसी प्रकार से प्रधन, अब यहां देखिएगा प्रधन मान क्या होगा, प्रमाण। तो ये न पीछे भी है फिर भी क्या में बदलेगा, अन में बदलेगा, क्योंकि इन तीनों वर्णों के सामने री ऋषि वाले, ठीक है, एक है षटकोण वाला और एक र के सामने, र के सामने न कहीं पर भी दिखे तो अन में बदलेगा, वो पीछे भी होने के बाद भी बदलेगा, या प्रधन मान। प्रधन मान का क्या हो जाएगा, प्रधन मान। क्लियर हो रहा है। यहाँ आपकी व्यंजन संधि खत्म होती है। सारे रूल स्टेप बाय स्टेप बताए इसलिए दिमाग में रह जाएंगे। एक बार उनका तुरंत रिवीजन करते हैं तो व्यंजन संधि आपका खत्म हो जाएगा। अगर 4 नियमों में आपकी संधि खत्म हो रही है तो यहाँ मेरे हिसाब से तो नियम याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि एक बार उसको समझ दे दीजिए ना, हर बार आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स आप छोड़ के आ जा रहे हो। एक बार अच्छे से उसको 2-3 दिन दे दीजिए, उसको वीडियो भी देख लीजिए और साथ में प्रैक्टिस भी लगा लो, तो हमेशा के लिए आपके प्लस हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कर चुका हूँ कि अगर आपके पास संधि है तो उपसर्ग प्रत्यय भी है, और जहाँ रूट से संबंधित शब्द है आपका समास भी आपके हाथ में है, इसलिए संधि सबसे पहले कवर करना जरूरी है। ठीक है, रूल याद किए, एक बार करा रहे तो इसमें देख रहे एक कैटेगरी में देखा था अपन ने क च ट त और प, क च ट त प के परे क्या दिख रहा है अपने को, तीसरा चौथा वर्ण य र ल व, ठीक है, ह या फिर कोई स्वर, तो ये अपने किसने में बदल जाता है, अपने तीसरे में बदल जाता है। इसका ही दूसरा नियम लिखा था कि क च त प के परे क्या दिखे, न और म दिखे तो ये अपने किसने में बदल देता है, पांचवें में बदल देता है। ठीक है, ये नियम नंबर पहली कैटेगरी दिखी थी। बी कैटेगरी में देखा त के परे, त के परे, त के विशेष नियम में देखा था, त के परे क्या दिखे, च या छ, ज या झ, ट या ठ, ठीक है, ट या ठ, या फिर ड या ढ, या फिर ल, या फिर श, या फिर ह। इतने नियम पढ़े थे अपने त में। तो च छ दिखेगा तो च में, ज छ दिखेगा तो ज में, ट ठ दिखेगा तो ट में, ड ड दिखेगा तो ड में, ल काय में बदलाता, ल अपने आधे में बदलाता। इसमें 2 वर्ण बदले थे, इसमें देखोगे तो अपन त के सामने तो त को बदल दिया था अपन ने च में और श को का बदला था छ में। ठीक है, ठीक है, वैसे यहाँ पर जाएंगे त को, तो त को बदला था अपन ने, त को बदला था इसमें
द में और ह को बदला था ध। ठीक है, ये त के विशेष नियम। उसके बाद भी सी कैटेगरी में देखा थे म के विशेष नियम। म के सामने क्या दिख जाए आपको, स्पर्श, क से म तक, तो म उसके पांचवें में बदल रहा था। ठीक है, और दूसरा नियम देखा था म के परे अगर ऊष्म और अंतस्थ दिख रहा है, ऊष्म और अंतस्थ वर्ण दिख रहे हैं, तो म काय में बदल जा रहा था, अनुस्वर में बदल रहा था। ये तीसरा नियम। और अभी लेटेस्ट में अभी अपने चौथा खत्म किया है। चौथा क्या किया, डी कैटेगरी की। डी कैटेगरी में स्वर के विशेष नियम या अपवाद बोल सकते हैं उनको। तो इसमें देखा अगर स्वर के परे छ छाते का, अगर स्वर के परे छ छाते का दिख रहा है तो बीच में क्या जोड़ दिया था, च जोड़ दिया था। यदि स्वर के परे सरोते वाला कहीं पे भी दिख जाए तो उसको श में बदल देते थे, षटकोण वाले पे। और एक तीसरा वाला पड़ा उसमें री ऋषि के परे क्या मिले आपको, री ऋषि का है उसमें श षटकोण, और र के सामने न कहीं पर भी मिले तो उसको काय में बदल देते अन में। क्लियर है? ठीक, इस तरीके से अपन ने सारी संधि कंप्लीट की है। इसको शॉर्ट में करिए, जैसे स्वर संधि का मैंने कहा था एक चार्ट बना लीजिए, उसी तरीके से मैंने जितने भी अभी ये शॉर्ट में, अब कितना लग रहा है, इतना सा पेज में आपका पूरा संधि क्लियर हो जाएगा। एक बार शॉर्टकट में जैसा लिखा है वैसा लिख लीजिए, आपका तो व्यंजन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले संधि के साथ, विसर्ग संधि के साथ जल्दी मिलेंगे। ठीक है, ये जितने अपन संधि को फिनिश कर रहे हैं, संधि के फिनिश करने के बाद मेरा ऐसा चल रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाया गया जिसमें जितने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना है, मतलब अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है उसको एक PDF के माध्यम से अपन उसको पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और एक बात फिर से दोहरा रहा हूँ, जिन लोगों ने संधि के वीडियो पूरे नहीं देखे, पहले बेस से देखिए, संधि के वीडियो देखिए और फिर इधर आए। संधि की वीडियो देखने से पहले वर्णमाला की वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि वर्णमाला पूरे संधि में यूज़ होगी। तो पहले वर्णमाला का वीडियो देखें, फिर संधि के स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते चले, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बीच में अगर बैठ के आप देखते हो उसको तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगेन वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है।